मैं डॉक्टर विजय श्राफ आज स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में कुछ बताना चाहती हूँ, जो उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में बताया था। आज युवा दिवस के उनके जन्मदिन एवं युवा दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। आशा जीवन है, निराशा मृत्यु का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद ने जीवन की हर दिशा का गहराई से अवलोकन किया। मनुष्य की आंतरिक दिव्यता ही स्वामी जी का मूल संदेश था। उनका प्रसिद्ध उद्धरण जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमारा मूल मंत्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवन अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं आंतरिक प्रकृति को वशीभूत करके अपने अंतर्निहित देवत्व को प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है। स्वामी जी लोगों में अंतर्निहित दिव्यता और चेतना जागृत करने में थकते नहीं थे। वे हर व्यक्ति के जीवन में दिव्यता व्यक्त होते देखना चाहते थे, क्योंकि दिव्यता की अभिव्यक्ति को वे मानवीय सभ्यता का एकमात्र पैमाना मानते थे। जीवन में सफलता के स्रोत के रूप में उन्होंने बताया कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। वो आगे बढ़ते हैं जो सूर्य को जगाते हैं। वे पीछे रह जाते हैं जिनको कि सूर्य जगाता है। व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, जो किसी एक चीज़ से नहीं बनता। कुछ विशेष नियम एवं उपाय हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सबल बनाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। उन्होंने सबसे पहला तरीका बताया, इच्छा शक्ति को सबल बनाना। इच्छा शक्ति को सबल बनाने के लिए व्यक्ति को अपने बुरे विचार, अपनी कमज़ोर मनोवृत्तियाँ आदि पर नियंत्रण करके उच्च विचार और अच्छी मनोवृत्तियों से तादात्म्य रखना होगा और मन का नियंत्रण और संयम रखना होगा। दूसरी बात है अपने आप पर विश्वास। स्वामी जी अंतर्निहित दिव्यता के लिए आत्मविश्वास को व्यक्तित्व का मूल आधार मानते थे। इस आत्मविश्वास के बाद ही ईश्वर में सत्य का स्थान आता है। तीसरा उन्होंने बताया सकारात्मक विचार। स्वामी जी ने मनुष्य की दुर्बलता को स्पष्ट शब्दों में तिरस्कार किया। उन्होंने बताया कि आंतरिक दिव्यता के लिए पौष्टिक विचारों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का एकमात्र यही उपाय है। अगला उन्होंने बताया कि असफलताओं तथा भूलों के प्रति दृष्टिकोण। 1000 बार प्रयास के बाद भी कोई असफल होता है तो स्वामी जी उसे एक बार पुनः प्रयास करने की सलाह देते हैं। वे निष्क्रियता के स्थान पर गलतियां करके उससे सीखने को अधिक प्रशंसनीय मानते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। स्वामी जी मानते हैं कि हम अपनी वर्तमान अवस्था के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं और भविष्य में जो कुछ होना चाहे उसकी शक्ति भी हम ही में है। त्याग और सेवा। निष्काम सेवा मनुष्य जीवन की सार्थकता हेतु एक प्रमुख साधन है। इसके साथ ही स्वार्थ और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर अपने जीवन में गति लाएं तो बाकी सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस आत्मसंयम से महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ये सब प्रेम की भावना से ही संभव है। दूसरा उन्होंने बताया कि शक्ति जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। शक्ति ही वह वस्तु है जिसकी जीवन में हमें ज़रूरत है। जिसे हमें दुख और पाप मानते हैं वह वास्तव में हमारी दुर्बलता है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। अतः हमें बलवान बनना है। स्वामी जी का विचार है कि गीता को पढ़ने की अपेक्षा पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है, क्योंकि बलवान शरीर और मजबूत इरादों से तुम गीता को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जो अंधविश्वास तुम्हारे मन में है उन्हें भगा दो। साहस के साथ उठो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो और तब तक मत रुको
जब तक कि मंजिल तक ना पहुंच जाओ। स्वामी जी ने एक प्रेरणा बन के जीवन के प्रति निर्भीकता का संदेश दिया है और इसीलिए उन्होंने यह संदेश दिया है कि आशा ही जीवन है और निराशा मृत्यु। धन्यवाद।